काय की क्रिया दिखती है, वचन की क्रिया कानों का विषय है, मन की क्रिया मित्र किसका विषय है? काय की क्रिया मात्र है, उसे स्वीकार नहीं किया। वचन की क्रिया मात्र है, उसे स्वीकार नहीं किया। प्रधानता देंगे मन की क्रिया पर। मन की क्रिया भद्र है तो सारी क्रियाएं भद्र हैं। प्रतिदिन आप नमस्कार करते हो, यदि आज नहीं करोगे तो क्या सोचेगा, ऐसा विचार करके मन श्रद्धा शून्य है, विकल्पों से भरा है, फिर भी हाथ जोड़ रहा है। ये क्रिया तुम्हारे मोक्ष का साधन नहीं है। ये क्रिया नए में नहीं आ रही है, बहुत संभल के समझना। प्रतिदिन हम विनय करते हैं, सो आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन मन संकल्प विकसों से भरा हुआ है। क्रिया नए के भीतर प्रवेश करोगे चक्रेश, बेटा उस दिन तुमको पता चलेगा हम कितनी बड़ी कर्म दर्जा से दूर अपने को रखे थे। पंडित जी, उस भोले प्राणी को कहाँ बोध जो जिनाले के आगे से निकल गया, वो हाथ जोड़ के यूं भी नहीं कर सका। बिना तपस्या किए निर्जन स्थान को प्राप्त कर रहा था। बिना तपस्वी बने निर्जन स्थान को प्राप्त कर रहा था। मान कसाय के विगलित हुए बिना, सम्मान भाव का त्याग किए बिना सम्मान किसी का कर नहीं सकते। सुनाई पड़ रहा है? सम्मान भाव का त्याग किए बिना सम्मान किसी का कर नहीं सकते। सम्मान भाव से सम्मान करना जो जानता है, उसका सम्मान हो जाता है। पंच परम गुरु का सत्कार तुम करोगे, पंच तुम्हारा सत्कार करेंगे। पंच परम गुरु का निरादर तुम करोगे, जगत तुम्हारा निरादर कर देगा। क्रियान्वय, क्रियान्वय जैसी व्याख्या लोगों ने की है, क्रियान्वय की व्याख्या में क्रिया का निषेध करना एक क्रियान्वय का विचार है। ओहो, क्रियान्वय की व्याख्या के लिए आपको बिठाया गया, वो क्रियान्वय का निषेध कर रहे हो। नास्तिक बुद्धि से, नास्तिक होकर के तुम क्रियान्वय के साथ विचार कर रहे हो। जब क्रियान्वय की व्याख्या करेंगे तो क्रियान्वय की व्याख्या करेंगे, वहां ज्ञानन्वय गौण होगा। जब ज्ञानन्वय की व्याख्या करेंगे, वहां ज्ञान नहीं होगा, क्रियान्वय गौण होगा। पर अभाव दोनों का ही नहीं होगा। आइए, अंतरंग तपों में एक तप का नाम है विनय तप। अंतरंग तपों में एक तप का नाम है विनय तप। और चार मिथ्यात्वों में, यानी
एक मिथ्यात है विनय, और संभल के समझना, विपरीत एकांत विनय, अज्ञान संशय, 5 मिथ्यात हैं। 5 मिथ्यात है मित्र, इनमें एक विनय भी मिथ्यात है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में एक विनय संपन्नता भावना है। यहां ये देखना है भदौरिया जी, विनय करना धर्म है, विनय करना धर्म है। फिर आप कहेंगे मार्श्री क्रिया नय में आप यहाँ विनय को लेके आए हो, हम क्रिया नय में विनय को लेके आए हैं, फिर आप मिथ्यात क्यों बोल रहे हो? मित्र, क्रिया नय की विनय विवेकपूर्ण है, क्रिया नय की विनय अविवेकपूर्ण नहीं विवेकपूर्ण है। विनय मोक्ष का द्वार है, एक क्रिया नहीं कह रहा है, लेकिन मोक्ष का द्वार तो विनय है। पर जिसके प्रति हम विनय करें वो मेरी विनय का पात्र कौन है? ऐसा तो नहीं करेंगे भदौरिया जी कि हमने सुन लिया विनय मोक्ष का द्वार, इसलिए इस भवन से जैसे नीचे उतरे ऋषभ भवन से, और जो जो मिलता गया सबके पैर छूता चला गया। हे मित्र, द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से सभ्य शुद्धाहु शुद्धया, सभी जीव शुद्ध ने से शुद्ध परमात्मा हैं, ये बात सत्य है। लेकिन आपको बोध होना चाहिए है, जो अब्रह्म का सेवन कर रहा है वह भी द्रव्यार्थिक नय से परमात्मा है, जो मांस खा रहा है वह भी द्रव्यार्थिक नय से परमात्मा है, हिलना मत। जो ज्ञानी विचार कर रहा है वो भी परमात्मा है। लेकिन हे मित्र, द्रव्यार्थिक नय दृष्टि का विषय है, द्रव्यार्थिक नय विनय का विषय नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे जीव तत्व को नहीं जानते और सम्यक प्रूपण सुनने की योग्यता नहीं है, तो बेचारे सत्यार्थ वाक्य में अपना अपना अपवाद मानते हैं, अपना निदारद मानते हैं, वो अपना ज्ञानियों अपनी निंदा मानते हैं। जबकि मित्र, जो निंदनीय अज्ञान है वो तत्व से निकल जाए तो मित्र यूं मानना, तत्व की प्रूपणा निंदनीय नहीं होती है। वैद्य की शल्य क्रिया से मवाद निकल जाए तो जैसे फोड़े वाला रोगी अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, ऐसे तत्वज्ञानी जीव चाहे क्रिया नय से व्याख्या हो, चाहे ज्ञान नय से व्याख्या हो, अपने अंदर के मिथ्यात के मवाद को निकलने पर आनंद महसूस करता है। द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक दृष्टि से यदि पंडित साहब आपने पूजना प्रारंभ कर दिया, अनर्थ हो जाएगा। द्रव्यार्थिक नय से किसी की पूजा नहीं होती। बहुत संभल के सुनना, द्रव्य दृष्टि से किसी की पूजा नहीं होती। सभी महात्मा ध्यान दो, ये लेखा पढ़ी बाद में हो जाएगी। सौम्य सागर, द्रव्यार्थिक नय से कभी तुम पूजा स्वीकार कर लिए तो आप अनर्थ फैला दोगे। जो जीव श्वान के मस्तिष्क में कीड़ा बन के उसे काट रहा है द्रव्यार्थिक नय से, वो भी भगवान है।
जो जीव आपके शौचालय में कीड़ा बना है द्रव्यार्थिक नय से, वो भी भगवान आत्मा है। हे मित्र, हे मित्र, कुचला जो है एक वृक्ष का फल है। कुचला एक वृक्ष का फल है द्रव्यार्थिक नय से, वो भी जो अपने वृक्ष के अंदर होता है कुचला का फल, वो भी भगवान आत्मा है। द्रव्यार्थिक नय से ज्ञानियों, चाहे नींबू शीशम सागौन बमूल बेश्रम, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय किसी भी जीव स्थान पर हो, किसी भी गुण स्थान पर हो, किसी भी मार्गण स्थान पर हो, किसी भी पर्याप्ति पर हो, किसी भी प्राण में हो, किसी भी स्थान पर हो, 24 स्थानों पर 20 रूपों पर किसी भी स्थान पर होगा, सभी भगवान आत्मा हैं। और जहां पंडित जी आप लघु शंका जा रहे थे, वो लघु शंका भरी रही, उसमें इल्लियां पड़ गई, वे भी भगवान आत्मा है। वे भी भगवान आत्मा है, उनकी रक्षा करना। जो नाली के पूंछ के कीड़े हैं वे भी भगवान आत्मा है, उनका विघात मत करना। लेकिन मित्र उनको अष्टद्रव्य लगा करके पूजने मत चले जाना। वे द्रव्य दृष्टि से शक्ति रूप परमात्मा है। स्यात् कारण परमात्मा भी नहीं है। स्यात् कारण परमात्मा भी नहीं है। पंडित मैं इसलिए समझा रहा हूं कि शब्दों में सुन के घर में मग्न हो जाना ये सामान्य विषय है। जब तुम्हारा क्रिया में धर्म आएगा तो मित्र इल्ली को हम कारण परमात्मा नहीं मान रहे हैं। कारण परमात्मा जो होगा वो भद्र प्रणामी मंद कसाई सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होगा। और कारण परमात्मा मित्र रत्नात्रधारी मुनिराज हैं। कारण परमात्मा साधकतम कारण परमात्मा मित्र परम यथाख्याचार्य से युक्त स्नातक मुनि एक कारण परमात्मा है, सिद्ध कार्य परमात्मा है। पर्याय की प्रत्याशक्ति फलित होती है। बिना पर्याय की प्रत्याशक्ति से कोई भी वस्तु फलित नहीं होती। कुछ कहना चक्र इस पर? पर्याय की प्रत्याशक्ति से फलित होती अवस्था, बिना पर्याय की प्रत्याशक्ति के, देखो कठिन शब्द हो रहे हैं लेकिन आप विकल्प मत करना, समझने की कोशिश करना, मैं भी करता हूं सरल। पर्याय की प्रत्याशक्ति के होने पर ही स्वाद फलित होता है। बिना पर्याय की प्रत्याशक्ति के किसी भी वस्तु का आस्वाद नहीं आता। पंडित जी कैसे? गेहूं के दाने में बदौरिया जी अनेक पकवान हैं। गेहूं के दाने में अनेक पकवान हैं, परंतु विजय भैया कौन से पकवान का स्वाद आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निगोदिया जीव के अंदर भगवत शक्ति है। निगोदिया जीव के अंदर भगवत शक्ति है। निगोदिया जीव के अंदर शक्ति रूप में 14 के 14 गुण स्थान है। मानोगे? मानोगे? पर हे ज्ञानी,
वो निगोदिया जीव 14 गुणस्थानों में से कौन से गुणस्थान का संवेदन कर रहा है? मात्र। हे मित्र, बेचारे निगोदिया को ही क्यों आपको ही पकड़ लेता। संजय भाई, तेरी आत्मा में संयम, सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, पर्याय सिद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात, ये पांचों संयमों की योग्यता है। लेकिन ज्ञानी कौन से संयम का वेदन हो रहा है? विजय भी ये सत्य बोल रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, असंयम का है। मित्र, संयम का वेदन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्रिया नय पर मैंने बहुत सारी व्याख्याएं पढ़ी हैं। उन व्याख्याओं को पढ़ने पर लगा ये तो क्रिया नय के साथ भी विचार कर दिया। हे जीव, रतन कांड श्रावकाचार से लेकर के मूलाचार तक क्रिया नय है। आगमों की भाषा में बोलता हूं, उपासका ध्यानांग से लेकर के आचारांग सूत्र तक क्रिया न है। अध्यात्म भाषा में बोलता हूं, अध्यात्म की भाषा में, हे मित्र, उपासका ध्यान से लेकर के आत्म प्रभातपुर तक क्रिया न है। श्याम समय सार भी चरणानुयोग, समय सार भी चरणानुयोग, मूलाचार भी चरणानुयोग, कर्णानुयोग भी चरणानुयोग, प्रथमानुयोग भी चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग भी चरणानुयोग।